अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूं जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 और 22 करेंगे 9.4 का। लिटरली दे आर सो मच इंपॉर्टेंट एंड क्वाइट ईजी क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट बार बार क्यों कह रहा हूँ, लास्ट क्लास में भी कहा था, बिकॉज पेपर में बहुत दफ़ा आ चुके हैं। सो अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दे आर बोथ आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो अब हम जल्दी से इनको सॉल्व कर लेते हैं। लॉजिक वही लगेगी, सिंप्लीफिकेशन का मेथड काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है रिसेंट क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 20 अगर किसी ने नहीं देखा सो बेटर यही है कि पहले वो भी देखा हो, बट अगर नहीं भी देखा तो इट्स नॉट अ बिग डील, देखा हो तो बेटर है। तो शुरू करते हैं जल्दी से इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना कि इसको सॉल्व ऐसे करना है कि ये बन जाए। या लेफ्ट हैंड साइड को मैं टेक करूँगा एज यूजुअल और क्रिएट कर देंगे हम राइट हैंड साइड, विच इज़ साइन की पावर 6 थीटा माइनस कोस की पावर 6 थीटा। ऑलराइट गाइस, अब 6 की मतलब पावर 6 हो तो इसको तो सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं हमें पता, लेकिन अगर मैं इन्हें पावर 3 में ले जाऊँ किसी तरह तो फिर पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। यानी कि अगर कहीं लिखा हो a की पावर 6 माइनस b की पावर 6 तो मैं इनको क्या करूँगा, या तो मैं इनको a 3 की पावर 2 कर लूँगा, इस तरीके से कर लूँगा, या एक और तरीका है, वो क्या, a की पावर 2 की पावर 3 और b की पावर 2 की पावर 3। दोनों सूरतों में ये आंसर क्या आएगा, a की पावर 6 माइनस b की पावर 6। सो अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो कि ये बनाना है तो बेटर यही है कि मैं इसको पावर क्यूब में लेके जाऊं ताकि फॉर्मूला क्यूब का लग सके। व्हाट आई मीन, जब मैं सॉल्व करूंगा तो आप समझ जाएंगे कि सॉरी ए लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ए नहीं आना, साइन थीटा आना है, सॉरी फॉर दैट। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब माइनस और यहाँ पे आएगा कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब। क्यों, वो जब हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह आपको तब बेटर समझ आएगी। ऑलराइट, अब हम क्यूब का फॉर्मूला लगा देते हैं एंड आई होप सो कि आपको क्यूब का फॉर्मूला रिवाइज्ड हो, क्या जो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, a क्यूब माइनस b क्यूब। तो क्या करते थे पहले बिना पावर के इन दोनों को, फिर क्या करेंगे, जो भी वैल्यू गिवन है पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, और माइनस है तो क्या आएगा प्लस, और पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू। मैं साथ साथ रिवाइज इसलिए करवा देता हूँ, सम हाउ मेरे जैसे स्टूडेंट भी होते हैं यार थोड़े से अनकैपेबल, जिन्हें भूल जाता है, तो मैं इसलिए रिवाइज करवाता रहता हूँ। ऑलराइट, अब अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला क्या करेंगे, पहले बिना पावर के लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यही करेंगे जो पहले किया, पहली वैल्यू का स्क्वायर, वो जो भी बन रहा है कि स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा तो करेंगे कैसे, डोंट वरी हो जाएगा, अभी ट्राई करते हैं। पहली वैल्यू का स्क्वायर, ओके, ए स्क्वायर यानी कि प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, अब प्लस आएगा। अब माइनस है तो अब साइन चेंज होगा, वो क्या आएगा प्लस। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, पहले बिना पावर के पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, माइनस है तो क्या आएगा प्लस, और दोनों वैल्यूज जो कि क्या है साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। आई होप आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब आप कहेंगे सर यहाँ से आगे कुछ समझ नहीं आ रहा, सोल्यूशन कैसे करना है, या यहाँ पे हम एक ऐसा गेम खेलेंगे या ऐसा खेल खेलेंगे इसके साथ क्या पता काम हो जाए, वो कैसे ज़रा देखिएगा। अब इनके स्क्वायर्स ओपन करने का कोई बेनिफिट नहीं लग रहा। अब मुझे ये तो पता है कि एंड पे यहाँ पे माइनस आना चाहिए और साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर आना चाहिए और यहाँ पे 1 बन जाना चाहिए। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि ये ऐसे हो जाए। तो मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करता हूँ जो यहाँ पे हम खेलने लगे हैं, वो क्या, ज़रा देखिएगा कि ये मैं क्या करने लगा हूँ। मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब मैंने इसकी जगह पे गाइस जो मैं लिखने लगूँ ना, वो मैं ब्लू में लिखता हूँ ताकि थोड़ा डिफरेंट दिखाई दे। इसकी जगह पे लिखने लगूँ, ज़रा गौर से देखिएगा। मैंने लिखा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब आप कहेंगे सर ये कोई लॉजिक ना हुई, आपने ये क्या किया, कुछ समझ नहीं आई। मैं अभी आपको समझा देता हूँ, डोंट वरी। अगर हम इन दोनों को देखें कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका मतलब ब्रैकेट से अगर मैं ख़त्म भी कर दूं तो भी लिखा ऐसे ही जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इकट्ठा, बिकॉज दे आर मल्टीप्लाइंग। अच्छा, अब सीन कुछ यूँ है कि मैथमेटिक्स में हमें अलाउड है कि अगर कहीं लिखा हो +1 तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, इसकी जगह अगर मैं चाहूँ खुद से, मतलब मैं खुद से चाहूँ तो लिख सकता हूँ +2 -1। क्यों, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, +1 ही आएगा ना। इसी तरीके से अगर कहीं लिखा हो, जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब भी कोई वैल्यू हम मल्टीप्लाइंग, जैसे हमने रैशनलाइज में अक्सर देखा है कि जब हम रैशनलाइज करते हैं तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय दिस थिंग, साइन बेशक हम चेंज कर देते हैं, वो एक सेपरेट टॉपिक है। रैशनलाइज करते हुए बताना ये चाह रहा हूँ कि हम जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं उसे डिवाइड ज़रूर करते हैं, ये तो आप समझ ही गए हो। इसी तरीके से जब हम कई क्वेश्चंस करते हैं तो ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर कहीं हमें 9 को 10 बनाना है खुद से,
वहाँ हम ये चाहते हैं कि हमें 10 बनाना है। तो अगर आप +1 कर रहे हो तो आपको -1 भी करना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है, ताकि जो पिछला स्टेप था वहाँ वापस जा सको। व्हाट आई मीन कि पहला स्टेप था 9, अगर मैं इसमें 1 ऐड करता हूँ तो मुझे -1 भी करना पड़ेगा। क्यों? ताकि अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो दोबारा वही चीज़ बन सके जो ओरिजिनल थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने देखा कि ये चीज़ थी तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, जो इसकी फ्रैक्शन में लिखा है। अगर मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। वाई? ताकि जब हम इसे सॉल्व करें तो वापस वही चीज़ बन सके जो पहले थी। तो ये मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर आप खुद से कुछ करना चाहते हो, खुद से कुछ भी, तो आपने कुछ ऐसा करना है कि अगर आप उसे सॉल्व करो तो वापस पुरानी चीज़ बन रही हो। तो मैंने क्या किया गाइस कि प्लस साइंस के थीटा कोस के थीटा, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, इसकी जगह पे लिख दिया +2 साइंस के थीटा कोस के थीटा माइनस साइंस के थीटा कोस के थीटा। अभी भी समझ नहीं आई, कोई बात नहीं, मैं 2-3 दफ़ा रिपीट करूँगा, अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर गाइस यहाँ पे लिखा हो फॉर्मूला, फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूँ ताकि बेटर वे में समझ आ जाए। और मैं इतना खींच के लंबा करके क्यों बता रहा हूँ, ताकि यार अच्छे से समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हो a² + b²। आई होप आपको इस एग्जांपल से पूरी तरह समझ आ जाएगी जो अब बताने लगा हूँ। ये एग्जांपल है, ठीक है, या a² + b², और आगे आपको +2ab या -2ab चाहिए, लेकिन आगे लिखा हुआ है, गौर से सुनिएगा, -ab। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि a² + b²। अब ये जो -2ab है ना, इसकी जगह लिख दिया +2ab -ab। सॉरी, इधर +ab अगर हो, अगर प्लस हो, वैसे माइनस का भी बनाया जा सकता है, लेकिन अभी प्लस का चाह रहा है तो प्लस का बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्लस था ना। दोबारा सुनो, क्या या कि अगर लिखा हो a² + b² + ab, तो क्या मैं +ab की जगह लिख सकता हूँ +2ab -ab? लिख सकता हूँ। क्यों? अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो दोबारा यही आता है, +2ab में से -ab गया तो +ab है। लेकिन इसका बेनिफिट क्या हुआ कि ये वाला जो पोर्शन है ये मेरा फॉर्मूला बन गया, किसका? a + b का होल स्क्वायर बन गया, और ये -ab अपनी जगह पे रहा। ऐसे ही हुआ ना, बिल्कुल डिट्टो यही खेल हम यहाँ पे अब खेलने लगे हैं। एंड आई होप कि आपको आइडिया ज़रूर हो गया कि मैं क्या करने लगा हूँ। या मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक के एरिया को फॉर्मूला कंसिडर करने वाला हूँ। देखो कैसे, ये a² + b² + 2, ये मेरा a और ये b, ये मेरा a है, ये b है, +2 ये a है और ये b है। सो दिस इज a² + b² + 2a एंड b। तो ये मेरा कंप्लीट फॉर्मूला बन रहा है। सो अकॉर्डिंग टू दैट अब क्या होगा कि ये चीज़ हो जाएगी sin² थीटा -cos² थीटा, और यहाँ पे जो कि सबसे इंटरेस्टिंग काम होने लगा है वो ये sin² थीटा है। a क्या है? sin² थीटा, ठीक है, प्लस और b क्या है? cos² थीटा, और इन होल के ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर। यानी कि ये जो पूरी चीज़ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बिकम्स दिस। आई होप आपको कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर हो रहा है। इस एग्जांपल से पता चल गया होगा मैंने किया क्या है। मैंने +1 को +2 - 1 लिख दिया कि 2 में से 1 गए तो फिर 1 ही बचेगा। लेकिन ये मैंने क्यों किया? ताकि ये वाला जो एरिया है ये एक फॉर्मूला बन जाए a² + b² + 2ab, और a खुद से sin² थीटा है, उसके ऊपर स्क्वायर है तो a² हो गया। b cos² थीटा है तो b का स्क्वायर, a sin² थीटा, b cos² थीटा। आई होप अब क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। सो दिस बिकम्स होल थिंग लाइक दिस। आगे क्या पड़ा हुआ है? आगे पड़ा है -sin² थीटा और cos² थीटा। या दैट्स इट। ओ हो गया, ये आखिरी स्टेप है, क्योंकि यहाँ पे हमारी राइट हैंड साइड बनने लगी है। अब आप कहोगे सर कि यहाँ पे तो उसने 1 लिखा हुआ है, तो गाइज ये 1 ही है ना, sin² थीटा + cos² थीटा विच इज़ इक्वल टू 1। तो अगर मैं 1 का स्क्वायर लूँ तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। और आगे जो चीज़ बची है -sin थीटा, सॉरी स्क्वायर के साथ sin² थीटा cos² थीटा, वो वही रहेगी। तो एक स्टेप और लेंथी हो गया, लेकिन बोर्ड एग्जाम्पल से, यानी कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा है कि जितना लेंथी होता चला जाए उतना ही अच्छा है आपके लिए। मैं थोड़ा स्पीड से लिख रहा हूँ। ओके, दैट्स इट। या ये आपकी राइट हैंड साइड बन गई। क्या किया मैंने कि फॉर्मूला बनाया, उसकी जगह 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर ओपन करें तो वो 1, और ये पूरी चीज़ किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड के। आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ ज़रूर आई है। अगर कहीं कोई थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हुई है तो वीडियो को पीछे करके देखो, और ये जो मैंने एग्जांपल बताई है इसको 1-2 दफ़ा बल्कि 2-3 दफ़ा देखो कि मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर ये चीज़ समझ आ गई तो ये तो आपको ऑटोमेटिक समझ आएगा ही आएगा। और अगर कन्फ्यूजन हो तो एक दफ़ा खुद सॉल्व करो, फिर से दोबारा मेरी वीडियो देखो, खुद सॉल्व करो, फिर से वीडियो को देखो, चाहे किसी और की भी देख लो, नॉट अ बिग डील। पॉइंट ऑफ व्यू ये है, क्वेश्चन समझ आना चाहिए। अभी पार्ट 2 यानी कि आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 22 रहता है, सो जल्दी से वो भी करते हैं, काफ़ी इससे मिलता जुलता है। लेट्स कंटिन्यू। वेलकम बैक गाइस। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 विच इज़ क्वाइट सिमिलर विद क्वेश्चन नंबर 21 आल्सो। ओके, शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को टेक करते हैं। इसको देख के परेशान नहीं हो जाना कि ये काफ़ी डिफरेंट है। जब हम सॉल्व करेंगे
तो ये लिटरली टेलिंग यू आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत आसान था। गेम वही है, खेल वही है कि पावर 6 है तो हम इसको क्यूब की तरफ लेके जाना चाहते हैं। तो पहला काम मैं करूँगा स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब, खुद से बना लेंगे क्योंकि 3 to the 6 3 to the 6 दैट विल बिकम दी अगेन सेम थिंग। ऑलराइट, अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अब क्या होगा कि हमने क्या देखा कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब है। तो पहले बिना पावर के, ये वाली पावर के बिना जो बीच में वैल्यू लिखी यानी कि ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही आएगा ना। या फॉर्मूला रिवाइज्ड रखना है, मैं फिर से लिख देता हूँ। सॉरी जो बोर हो रहे हैं मैं जल्दी से ज़रा लिख दूँ ताकि वो बोर कम हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस है तो माइनस ए बी, दैट्स इट। तो पहले बिना पावर के, फिर क्या देखा हमने कि पहली वैल्यू का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और उसके बाद देखा कि प्लस है तो क्या आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। खैर मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा, इनकी इकट्ठे लिख देता हूँ इनको क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट डजंट मैटर, ठीक है। ऑलराइट, अब हमने क्या देखा, इसके बाद हमने ये देखना है कि हमने राइट हैंड साइड बनानी है और यहाँ पे काफ़ी अजीब चीज़ लिखी है 1 - 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। तो इसके साथ एक अजीब सा खेल खेलना पड़ेगा जिससे ये चीज़ वो बन जाएगी। अब वो कैसे होगा, मैं थोड़ा सा ट्रिक करूँगा इस स्टेप को और वो बन जाएगा, लेकिन आपने प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। टीचर्स जो होते हैं वो थोड़े खड़ूस होते हैं, पता नहीं किस तरीके से कर के स्टेप बना लेते हैं वो चीज़। एक्चुअली स्टूडेंट यही सोचता है कि पता नहीं इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कोई कुछ घोल के पिया हुआ है। एक्चुअली ये घोल के पीने वाली जो एग्जांपल है ये है भी इसी तरीके से कि जो शख्स प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा कर लेता है या जो इन प्रैक्टिस है चीज़ों के 10 साल से मैथ कर रहा है, करवा भी रहा है, तो उसने घोल के एक तरह का पिया हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको फराफर हर चीज़ याद है, जैसे रट्टा लगा होता है किसी चीज़ का। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि स्टेप्स खुद ब खुद होते चले जाते हैं, समहाउ प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो गई होती है। आपका भी खेल वैसा ही है। अगर मैं आपको 3-4 क्लास का क्वेश्चन दे दूँ, 5 क्लास का 7 क्लास का क्वेश्चन दे दूँ तो आप भी झटपट कर लोगे। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई हुई है। इसी तरह टीचर्स की इसमें प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई हुई है। तो जब पूरा साल आप इसको पढ़ोगे और अच्छी प्रैक्टिस कर पाओगे, आई लिटरली टेलिंग यू, यू विल बिकम बेस्ट, बेटर देन योर टीचर्स आल्सो, या मे बी। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो हम यहाँ पे लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये चीज़ एज इट इज़ छोड़ देते हैं जो कि हमारा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है। ऑफ कोर्स उसी के साथ खेल होगा जो भी होगा, जैसे कि मैंने पहले खेला था। और मैं ब्लू से करूँगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैंने किया क्या। मुझे यहाँ पे -3 बनाना है और अगर मैं इसको फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ फिर से, तो मुझे यहाँ पे प्लस चाहिए, यानी कि मुझे यहाँ पे चाहिए +2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ये चीज़ रिक्वायर्ड है। अब ये पूरा हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बट क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 में से अगर -3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा में सब्ट्रैक्ट करूँ, ठीक है, क्या +2 में से -3 करूँ तो -1 आता है। यानी कि अगर कहीं लिखा हो, ये लिखा हो -ab, तो क्या मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ -2ab प्लस 3ab। सॉरी, मैंने साइन थोड़ा बदल दिया, प्लस माइनस इधर है, प्लस इधर है। तो क्या मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, मुझे अलाउड है। वो क्यों? ज़रा देखो कि अगर मैंने 2ab में से 3ab को माइनस किया तो बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, माइनस, तो माइनस आएगा। और 2 में से 3 चले गए, यानी 3 में से 2 चले गए तो एक ab बचा। तो ये मैं कर सकता हूँ। समझ आया? एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये तो मुझे फॉर्मूला बनाने के लिए लिखना ही लिखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और मुझे ये कैसे पता चला कि यहाँ पे +2ab आना चाहिए? ताकि फॉर्मूला बन सके, वही पिछला फॉर्मूला, पिछले क्वेश्चन वाला स्टेप, कि ये फॉर्मूला बनेगा तो पूरी चीज़ बनेगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बनेगा 1। तो ये तो आपको भी आइडिया, मुझे भी आइडिया है। तो ये बनाने के लिए +2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बनाने के लिए मुझे आगे -3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर करना पड़ा, जो ऑटोमेटिकली मुझे मेरे सोल्यूशन की तरफ लेके जा रहा है। आई होप सो दिस ट्रिक विल हेल्प यू। कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर होगा आपको, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ओके, अगले स्टेप्स आप बहुत इजीली कर सकते हो। आई नो यू बिकॉज यू बिकम्स जीनियस नाउ, आप कर सकते हो। ओके, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है ये फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एंड होल स्क्वायर। ऐसे ही है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं रिपीट इतनी दफ़ा इसलिए कर देता हूँ ताकि अब कोई कन्फ्यूजन रह ना जाए और अच्छे से पूरी तरह समझ आ जाए। और ये जो आगे लिखा हुआ है ना -3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ये एज इट इज़। ओके, जस्ट रिप्लेस दैट
बाकी पूरा स्टेप लेंथी करना पड़ रहा है, बाकी कोई बात नहीं है, सिंपल ही। और मैं आपके लिए इसलिए कर रहा हूँ कहीं आपको मेरी वाली आदत ना पड़ जाए डायरेक्ट करने की, क्योंकि मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके इक्वल है 1, तो इसकी जगह पे क्या आ गया 1, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर आगे लिखा है -3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, दैट्स इट, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। हमने लास्ट स्टेप लिखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ गया 1 3 है, सॉरी कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो गया काम। ओके सो ये 1 का स्क्वायर यानी कि 1 -3, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा, और ये आपकी बन गई राइट हैंड साइड। ओ माय गॉड, नाउ फाइनली वी डिड इट। आई होप सो कि आपको कुछ ना कुछ समझ ज़रूर आ गई होगी। कहीं पे किसी भी स्टेप पे कोई भी कन्फ्यूजन है, आप वीडियो को पीछे करके अच्छे से समझ के देख सकते हो। मकसद अच्छे से समझना और मैथ करना है, और कोई मकसद नहीं है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।